गाइस इमेजिन कीजिए कि आज किसी की शादी है और शादी के टाइम पे एक मॉन्स्टर कहीं से आ जाता है और उसे उठाकर उसे किडनैप करके वहाँ से लेके चला जाता है। तो वो क्या करेगी? तो ये स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक गर्ल को जो कि हमारी मेन लीड होती है, जिसका नाम येहवा होता है। और आज येहवा की शादी है, इसलिए सारी मेड लोग मिलकर उसे रेडी कर रही होती है। और येहवा रेडी होते होते सोचती है कि अब मुझे लगता है कि अपने बुरे पास्ट से बाहर निकल के अब मैं खुश रहूंगी और आज मैं ली जंग से शादी करके एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ और इस शादी में सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होंगी। और ऐसे सोचते सोचते वो पूरी तरह से रेडी हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दो मेड लोग उसे शादी के लिए लेकर आ रही होती है, जिसको देख के आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं कि ये तो वही गर्ल है ना जिसके बारे में तरह तरह की बातें की जाती है। तो दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ, तुम्हें पता है इसके फादर को एक मॉन्स्टर ने बहुत बुरी तरह से मारा था और इसके पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया था, जिसके कारण ये इतने सालों तक छुप कर रही और आज देखो आज ये सबके सामने आई हैं। तो दूसरी लेडी बोलती कि मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसी गर्ल को कोई अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहेगा जो कि पहले ही से श्रापित हो। तो एक आदमी बोलता कि हाँ वही ना, मैं भी यही सोच रहा हूँ और मैंने तो इसके बारे में ये भी सुन रखा है कि ये पहले बहुत वीक हुआ करती थी, इतनी वीक थी कि ये खुद से चल भी नहीं पाती थी। लेकिन देखो इसके फादर के मरने के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो गई है और इसको देखो ये कितने अच्छे से चल भी रही है। तो एक लेडी बोलती कि हाँ बोल तो तुम सही रहे हो, देखो ना ये अपने फादर की बलि चढ़ाकर कितनी खुशी से जी रही है और अब देखो ये ऐसे नाटक कर रही है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है और ये अपना याददाश्त खोने का भी नाटक कर रही है। और इस तरह से ये लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, जिसे येवा भी जाते जाते सुन रही होती है, जिसको सुन के उसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है और थोड़ी परेशान भी हो जाती है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। इसलिए वो पीछे पलट के सबको गुस्से से देखती है, जिसको देख के सब लोग चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ पे ली जंग आ जाता है जो कि येवा का होने वाला हस्बैंड था। वो बोलता है कि येवा इनकी बातों को मत सुनो, ये लोग तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। सबसे इम्पॉर्टेंट आज हम लोग के लिए यही है कि आज हम लोग शादी करने वाले हैं और एक फैमिली बनने वाले हैं और हम लोग दोनों लोग हमेशा खुश रहेंगे। जिसको सुन के येवा को बहुत अच्छा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद दोनों आमने सामने जाकर बैठते हैं और शादी का रिचुअल स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते सारा रिचुअल पूरा हो जाता है। सिर्फ लास्ट रिचुअल बाकी रहता है जो कि एक दूसरे को वाइन पिलाने का रिचुअल होता है और इस रिचुअल के साथ ही दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। लेकिन इस रिचुअल के पूरा होने से पहले ही मेंशन में हंगामा मचने लगा और कुछ लोग भागते भागते अपनी जान बचाकर मेन गेट से अंदर आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ तुम लोग भी भाग जाओ, कोई तो हमारा मदद करो। और वो लोग आगे कुछ बोल पाते तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उन सब पे अटैक करता है और सबको मार डालता है, जिसको देख के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि एक मॉन्स्टर आया है, मॉन्स्टर आ गया, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे भागो। जिसको देख के येवा भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये तो वही है ना जिसे मैं बचपन में देखी थी। फिर उसे बचपन का एक फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो छोटी थी तो यही मॉन्स्टर उसकी आंखों के सामने उसके फादर को जान से मार रहा था और उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहा था, जिसको याद करके वो पूरी तरह से डर जाती है और डर से वो कांप रही होती है। तभी मॉन्स्टर उसके पास आकर बोलता है कि इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तभी येवा के सामने ली जंग आता है और येवा को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा होता है और अपने सोल्जर्स को बोलता है कि सोल्जर्स आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से इस मॉन्स्टर को बंदी बना लो और येवा को प्रोटेक्ट करो। उसके बाद येवा के पास जाकर बोलता है कि येवा तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, अगर तुम नहीं भागोगी तो ये तुम्हें पकड़ लेगा, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से भाग जाओ और जब तक तुम भागोगी तब तक मैं इसे रोकने का कोशिश करता हूँ। तो मॉन्स्टर बोलता है कि मैंने इस लड़की पे अपना निशान लगाया था ताकि इसे कोई छूने की हिम्मत ना करे, लेकिन तुमने इसे नज़रअंदाज कर दिया और यहाँ तक कि तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम इसे अपनी पत्नी बनाने जा रहे थे और जो चीज़ मेरा है तुम उसे टच करने का हिम्मत कैसे किए। और ऐसे बोल के वो ली जंग पे अटैक कर देता है, जिसको देख के दोनों कोई पैनिक कर जाते हैं। उसके बाद मॉन्स्टर ली जंग की क्लोज आकर बोलता है कि जो चीज़ तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा भी नहीं करनी चाहिए और ऐसे बोल के वो ली जंग को मार देता है, जिसको देख के येवा पूरी तरह से पैनिक कर जाती है कि अब क्या करे। और वो उसके पास जाकर बोलती है कि ली जंग प्लीज़ तुम उठ जाओ मेरे लिए, प्लीज़ तुम कुछ तो बोलो, प्लीज़ आंसर करो। पर ली जंग अधमरा हालत में होता है इसलिए वो कुछ नहीं बोलता, पर येवा अभी भी हार नहीं मानती है और कंटिन्यू उसे आवाज़ दे रही होती है। तभी मॉन्स्टर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है तो येवा रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर मॉन्स्टर उसे नहीं छोड़ रहा होता है तो वो और रोने लगती है और बोलती है कि तुम मुझे कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मॉन्स्टर। तभी वो मॉन्स्टर एक जादू करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे आसपास जितने लोग भी होते हैं सब शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है और यहाँ तक कि येवा भी, और बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, बताओ मुझे क्या कर रहे हो।
और वो साथ ही लीजंग को भी आवाज़ दे रही होती है। उसके बाद मॉन्स्टर उसे जादू से गायब करके अपने शहर ले जाता है और इधर येवा सोच रही होती है कि मैंने सोचा था कि आज से मैं खुश रहूँगी और मेरा पास्ट लाइफ अब कभी मुझे परेशान नहीं करेगा और मेरी शादी सिर्फ खुशियों से भरी होगी। और ऐसे सोचते सोचते उसका आँख खुलता है तो देखती है कि मॉन्स्टर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, जिसको देख के वो रोने लगती है और सोचती है कि मेरा सब कुछ लीजंग का होने वाला था, ना कि इन मॉन्स्टर का जो मेरी फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसके बाद वो मॉन्स्टर को बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। और वैसे बोल बोल के बहुत रो रही होती है। फिर बोलती है कि बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो मॉन्स्टर हंसता है और बोलता है कि देखो ये सवाल कौन पूछ रहा है। उसके बाद बोलता कि तुम कितनी भी बेशरम क्यों ना हो, लेकिन तुम जो की हो उसके बारे में तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए और याद करना चाहिए कि तुमने पास्ट में आखिर क्या किया है। और एक तो तुम इतना बड़ा गुनाह की हो और मेरे से क्वेश्चन पूछती हो, और आज तुम यहाँ से भागने का कोशिश की जैसे हमेशा भागने का कोशिश करती थी। और पहले तो तुम जब भी भागती थी मैं तुम्हें तुरंत पकड़ लेता था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ दिया देखने के लिए कि तुम कितनी दूर तक भागती हो। लेकिन जिस तरह से तुम भाग भाग कर मुझे चैलेंज करती हो मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे बोल बोल के वो हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम चाहे कितना भी भागने का कोशिश क्यों ना करो, मैं लास्ट में तुम्हें पकड़ ही लूँगा और मेरे परमिशन के बिना तुम कभी कहीं नहीं भाग पाओगी। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत हंस रहा होता है, जिससे येवा को बहुत गुस्सा आता है और वो पीछे पलट कर उसे देखती है और गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि कमीने, एक दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिसको सुन के मॉन्स्टर हंसता है और बोलता है कि मुझे यही तो पसंद है, तुम जिस तरह से मुझे चैलेंज करती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर येवा को ये सब सुन सुन के बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 1-2 दिन गुजर चुके हैं और येवा किसी तरह से उस प्लेस से निकलने में सफल हो जाती है और वो भागकर लीजंग के पास जा रही होती है और भागते भागते उस मॉन्स्टर का बात याद करती है, जो कि उसे कह रहा होता है कि अगर तुम दोबारा भागने का कोशिश की तो मैं तुम्हारा एंकर ब्रेक कर दूंगा, जिसके बाद तुम कभी भागने का कोशिश नहीं करोगी। और अगर तुम्हें अच्छे से रहना है, हेल्दी रहना है, तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। जिसको याद करके येवा बहुत डर जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है और सोचती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ क्या करे, लेकिन मैं लीजंग से मिलने ज़रूर जाऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा लीजंग कैसा है। और वो गॉड से प्रेयर कर रही होती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ उसे जीवित रखना। उसके पास सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर को, जो कि उदास बैठा होता है, जिसके पास उसकी मेन सर्वेंट आती है और बोलती है कि वो फिर से भाग गई। और मन में सोचती कि ये उसे कमरे में लॉक करके ठीक से क्यों नहीं रखता, और जब भी वो भागती है हर बार उसे वापस क्यों लेकर आता है। वैसे वो जब भी आती है इसके लिए बहुत सारी समस्याएं लेकर आती है। उसके बाद बोलती है कि मास्टर, इस बार भी क्या आप उसे फिर से ढूंढने जाएंगे। तो मास्टर बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन थोड़ा वेट कर लेता हूँ, उसे इस टाइम जो करना है करने दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा को, जो कि मेंशन पहुँच जाती है लीजंग से मिलने, जिसको देख के उसकी मॉम उसे धक्के मार के निकालने का कोशिश कर रही होती है और उस पर चिल्ला रही होती है और 2 मिनट उसे रोकने का भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं रुकती और येवा को बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि तुम कितनी बेशर्म औरत हो ना, कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वापस यहाँ पे आओ और श्रापित लड़की यहाँ से भाग जाओ, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो येवा रोते रोते बोलती है कि मदर प्लीज़ आप ऐसा मेरे साथ मत कीजिए, आप जो बोलोगी मैं वो करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे बस एक बार उसका चेहरा देखने दीजिए, वो मेरे होने वाले हस्बैंड तक प्लीज़ मुझे एक बार देखने दीजिए। जिसको सुन के उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है और उसे एक चटाक मार कर बोलती है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ जो मेरे बेटे को अपना हस्बैंड बोलो और मुझे दोबारा अपनी मदर मत कहना, समझी, क्योंकि मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ। उसके बाद बोलती कि मुझे पहले ही से पता था कि इसका एंडिंग बहुत बुरा होगा, इसलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी और सबको मना करती थी कि ये शादी मत कराओ, लेकिन मेरा कोई एक बात नहीं सुना। उसके बाद वो रोते रोते बोलती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का था, वो कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रखा, ना ही किसी को डेट किया, ना ही चीट किया, और तुमने मेरे बेटे को दोबारा मार दिया। जिसको सुन के ये वह शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ये आप क्या कह रही हैं, मैंने उसे दोबारा मारा। उसके बाद बोलती है कि क्या आप ये कह रही है कि वो मर चुका है। जिसको सुन के उसकी मॉम को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते गिरने लगती है, जिसको देख के मेरे लोग उसे संभालने का कोशिश कर रही होती है और ये जान के पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी कि लीजंग का मौत हो चुका है। उसके बाद 2 गार्ड आते हैं और येवा को उठाकर मेंशन से बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं कि तुम जब भी आती हो बैड लक लेकर आती हो, इसलिए अब दोबारा यहाँ कभी मत आना और इसके आसपास भी मत भटकना। और ऐसे बोल के वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और येवा अभी भी रो रही होती है। उसके बाद वो रोते रोते मार्केट से गुजर रही होती है और अपने घर की साइड जा रही होती है, जिसको देख के आसपास के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। और एक लेडी कह रही होती कि देखो देखो, ये तो वही है ना जिसे कुछ दिन पहले मॉन्स्टर ने किडनैप किया था, तो अब ये यहाँ क्या कर रही है और इस हालत में ये यहाँ पे कैसे। तो दूसरी लेडी बोलती है कि इसका फेस देखो ना, कितना बुरा हालत में है और मुझे लगता है कि ये अपना घर जा रही है।
और इधर ये वह पास्ट की मोमेंट को याद करती है जिसमें ली जंग उसका हाथ प्यार से पकड़ता है और बोलता है कि ये वह मुझे पता है कि जैसा फीलिंग्स मेरे लिए तुमको लेकर तुम्हारे मन में वैसा फीलिंग्स नहीं है मुझे लेकर, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि तुमने मेरा शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और ये वह मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारा रियल फैमिली बन के रहूँगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हमेशा हम लोग साथ में खुश रहेंगे। जिसको याद करके ये वह और रोने लगती है और सोचती है कि मेरा ली जंग तो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया और वही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं जी रही थी। अब वो भी नहीं रहा तो मैं किसके लिए जीऊँगी। वो मेरा इकलौता फ्रेंड था जो मेरा हमेशा केयर करता था जब भी मैं मुसीबत में होती थी और मेरा इकलौता सपोर्ट था। और ऐसे सोचते सोचते वो अपने घर में पहुंच जाती है जहाँ दरवाज़ा खोलती तो देखती है कि सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है और उसका नज़र सामने जाता है तो देखती है कि लोग उसके बारे में ना जाने कितनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं, जिसको देख के उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। और ये सब वो देख ही रही होती है तभी पीछे से मॉन्स्टर आता है और बोलता है कि कैसा लग रहा है ये सब देखकर। उसके बाद वो हंसता है और बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मुझे छोड़कर मत जाना। अगर तुम पहले ही मुझे छोड़कर नहीं जाती तो आज तुम्हें ये सब देखना नहीं पड़ता ना, और तुमने मेरी धमकी को बहुत लाइटली लिया तो ये सब तो होना ही था। तो ये वह पास्ट का वही मोमेंट याद करती है जिसमें मॉन्स्टर उसे बोल रहा होता है कि अगर तुम दोबारा मेरे से दूर भागने का कोशिश की तो मैं तुम्हारा एंकल ब्रेक कर दूंगा, जिसके बाद तुम कभी नहीं भाग नहीं सकोगी। और ऐसे वो सोच ही रही होती है तभी उसका नज़र नीचे जाता है तो देखती है कि एक औजार है, जिसको देख के उसे एक आइडिया आता है और उसे जल्दी से उठा लेती। जिसको देख के मॉन्स्टर हंसता है और बोलता है कि क्या तुम अब मुझे इस मामूली से औजार से डराओगी? वैसे मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे में बहुत साहस है। तो ये वह सोचती है कि अब मेरे पास जीने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही कोई वजह है मेरे पास, और जिसके साथ मुझे जीना था वो तो अब नहीं रहा तो उसके बिना मैं जी कर क्या ही कर लूँगी, और मुझे इस मॉन्स्टर के साथ हमेशा के लिए नहीं रहना है। और ऐसे सोच के वो उस औजार को अपने गर्दन पे रख लेती है, जिसको देख के मॉन्स्टर पूरा पैनिक कर जाता है। और इधर ये वह उस औजार से अपना गला कट कर लेती है और पूरी तरह से जख्मी हो जाती है और देखते ही देखते वो बेहोश होने लगती है। और बेहोश होते होते सोचती है कि मॉन्स्टर मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुमने मुझे इस हालत में पहुँचा दिया कि मुझे आज ऐसा कदम उठाना पड़ा, और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन अगर मुझे दोबारा लाइफ मिलती है तो मैं कभी इस मॉन्स्टर को दोबारा नहीं देखना चाहूँगी, कभी नहीं। और ऐसे सोचते सोचते वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुके हैं और हमें दिखाया जाता है ये को जिससे अब हल्का हल्का होश आ रहा होता है, और वो सोचती है कि मुझे बहुत पेन फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा गला जल रहा है, ये बहुत ही पेनफुल है, लेकिन मुझे इतना पेन क्यों सहना पड़ रहा है, आखिर क्यों? उसके बाद सोचती कि क्या मैं फिर से उस मॉन्स्टर के पास जगने वाली हूँ। और ऐसे वो सोच रही होती तभी उसे एक आवाज़ आता है, ये वाह उठ जाओ उठ जाओ। तो ये वाह सोचती है कि कौन है जो मुझे पुकार रहा है, वैसे ये वॉइस मुझे सुना सुना सा लग रहा है। और ऐसे सोचते सोचते वो अपना आँख खोलती है तो देखती है कि सामने उसके फादर है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है। और फादर उसे हक करके बोलते हैं कि ये वाह तुम्हें होश आ गया। और इधर ये वाह पूरी तरह से शॉक्ड थी और सोचती है कि मेरे फादर जिंदा कैसे हैं, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। तभी वो अपना हाथ देखती है और सोचती है कि एक मिनट, मेरा हाथ इतना छोटा कैसे हो गया और मेरे फादर मुझसे बड़े लग रहे हैं और मैं उन्हें ठीक से हक क्यों नहीं करने पा रही हूँ। तभी वो सामने रखा मिरर देखती है जिसमें वो अपने आप को देख के पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि एक मिनट, मैं छोटी बच्ची की जैसे क्यों दिखाई दे रही हूँ, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और मैं यहाँ पे कैसे आई। तभी उसके फादर उससे पूछते कि ये वाह तुम्हें कैसा फील हो रहा है और क्या तुम्हें बीमार जैसा फील हो रहा है और तुम्हें कहाँ दर्द दे रहा है, प्लीज़ तुम अपने फादर को सब कुछ बताओ, अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं संभाल लूँगा और तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करने का कोशिश करूँगा। तो ये वाह पहले तो शॉक्ड हो जाती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद वो अपने फादर को हक करके सोचती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मैं अपने फादर को जिंदा देख के बहुत खुश हूँ और अगर ये मेरा कोई सपना है तो मैं चाहूँगी कि मैं कभी ना उठूँ। और ऐसे वो सोच रही होती है तभी दरवाजे पे कोई आता है जो कि बोलता है कि मास्टर मैं हूँ, मैं लेडी के लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ। तो मास्टर बोलते हैं कि ठीक है अंदर आ जाओ। तो वो पर्सन ये सुन के अंदर आ जाता है और ये पर्सन हमारा मेन लीड होता है जिसका नाम शिहो होता है, जिससे देख के ये वह शॉक्ड हो जाती है और डर जाती है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है और आपको क्या लगता है ये वह अभी सपना देख रही है या पहले सपना देख रही थी। आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।